क्वाड में जो 4 मुल्क हैं, एक उसमें अमेरिका है जिसके अपने अड्डे हैं, वो तो उसके समुद्र के अंदर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया के भी 8-10 अड्डे हैं, वो भी दूर दराज की चीज है। और उसके साथ जापान जो है वो पैसे वैसे देगा और कुछ नहीं करेगा। फिजिकली चाइना की कंटेनमेंट में लड़ना जो है वो इंडिया ने है। इंडिया की चाइना के साथ दुश्मनी की कोई फिजा जो है मौजूद नहीं, लेकिन पाकिस्तान के साथ एक फिजा मौजूद है जिसको मोदी जब चाहेगा एक्सप्लॉइट कर लेगा, ताकि इस तरह की एक प्रॉक्सी वॉर यहां से शुरू की जाए जिसमें चाइना इन्वॉल्व किया जाए। ये तब से बड़े अहम हो रहे हैं कि इंडिया बजाय इसके चाइना से लड़ने से हमसे लड़ेगा उन इलाकों में जहां पर वो ये सीपैक की रोड्स हैं, ताकि चाइना अपने मफाद के लिए बीच में कूद पड़े। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हालिया दिनों में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर ने दोनों ही देशों की आवाम और मीडिया को स्तब्ध कर दिया है। दोनों ही देश ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिरकार क्या वजह रही जिससे कि ये सीज फायर मुमकिन हो पाया। पाकिस्तानी मीडिया अपने पैनलिस्ट के साथ बैठा हुआ इस बात पर जोर दे रहा है कि इस सीज फायर के पीछे चीन से होने वाले युद्ध की संभावनाएं हैं। भारत ये नहीं चाहता है कि चीन से युद्ध होने की स्थिति में उन्हें पाकिस्तान के बॉर्डर पर से भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर करने की घोषणा की। आइए सुनते हैं हमारे पैनलिस्ट औरिया मकबूल जान, मेजर जनरल अमजद शोएब और मोहम्मद उस्मान को कि वो इस होने वाले पूरे चेंज के बारे में क्या डिस्कस कर रहे हैं। उनके हिसाब से कौन से कारण रहे जिससे ये सीज फायर संभव हो पाया। आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये कॉन्फ्लिक्ट जोन क्रिएट किए जाते हैं और जब तक जरूरत होती है वो क्रिएट होते रहते हैं। अब लेकिन मसला सारा जो होता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर कुछ कौमें ऐसी होती हैं कि जो बेचारी मारी जाती हैं। जैसे फिलिस्तीनी मारे गए, वैसे ही कश्मीरी मारे गए। और कश्मीरी मारे गए 1935 ऑनवर्ड मारे जा रहे हैं, जिस वक्त उसको गुलाब सिंह डोगरा और ये सारे लोग जो थे ये उसमें आ गए थे और रंजीत सिंह की हुकूमत जो एक्सटेंड हो गई थी तो उस वक्त से वो अपनी वो चलाए चले जा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बेहतरी का किस हद तक इम्कान है और ये जो राब्ते हैं क्या समरात लेके आएंगे, इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने, दिफाई तज्जियाकार है। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कोर इशू कश्मीर है, जब तक ये हल नहीं होता तो हम कैसे तवक्को कर सकते हैं खित्ते में अमन की? देखें, ये तो फॉरेन पॉलिसी बड़े वाज़े तौर पे पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़े कह दिया कि जनाब जो 5 अगस्त 2019 को भारत कर चुका है उसके करने के बाद ये ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। मैं भारतीय चीफ आर्मी चीफ का इंटरव्यू सुन रहा था, उससे बड़े चुपते हुए उसने पाकिस्तान पे सवाल किए और वो जिम्मेदारी नहीं दे रहा था। वो यही सिर्फ कह रहा था कि देखें बात ये है ना कि हमने इतने 7-8 साल ये हम बड़ी उनके साथ ये फायरिंग भी करते रहे, LOC पे ये भी करते रहे, वो भी करते, वो स्ट्रेटजी ने क्या दिया। सो नेचुरली एक नाकाम स्ट्रेटजी है, उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें फिर स्ट्रेटजी में तब्दीली लानी चाहिए। पाकिस्तान की भी कंपल्शन है अंदरूनी, ये वो कहानियां हैं इस तरह की। अच्छा जी, एक एक्स रा चीफ हैं भारत के जो रा के सरबराह हैं, ऐसे दलत साहब का कोई इंटरव्यू सामने आया, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी भारत की वजीर आजम कश्मीर जाके एक ऐलान कर सकते हैं कि नीम खुद मुख्तारी का 370 तो लग गया, इसने तो वापस नहीं होना, नीम खुद मुख्तारी का ऐलान करके कश्मीरियों को साथ मिला सकते हैं और जिसके बाद पाकिस्तान का भी एतराज जो है वो कम हो जाएगा और उसके बाद इमरान खान साहब मुमकिन तौर पर अचानक नई दिल्ली का विजिट करके और सूरत हाल को बिल्कुल बदल सकते हैं और दोनों मुल्क करीब आ सकते हैं। इस बात का आपको किस तरह इम्कान नजर आ रहा है? देखें जी, ये मैं समझता हूँ कि ऑल प्रीमेच्योर कोई ऐसी बात नहीं है। आपने इतने दिनों में क्या क्या सुना है, मैं आपको गिनवाता जाता हूँ। आपने ये सुना पहले कि जनाब इंडियन आर्मी ऑफिसर्स यहाँ आ रहे हैं, यहाँ ट्रेनिंग में जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है। ठीक, ये हवा में बात ही कभी हुई ऐसी कोई बात? मैंने बड़ी जिम्मेदारी से ये सारा चेक किया, कोई ना इस तरह की प्रपोजल थी ना कोई इस तरह का किस्सा था। सही है। फिर इसी तरह इमरान खान साहब से जो मुलाकात होने वाली है, कभी दुबई वाला करवा रहा है, कभी ये सारा एक बड़ा इंटेंशनली एक फॉग क्रिएट की जा रही है। और मैं समझता हूं कि इंडियन डिसइंफॉर्मेशन जो है वो इस वक्त इट इज एट इट्स पीक। ठीक है कि वो मुख्तलिफ सोर्सेज से ये करवा के
वो अपने लिए एक ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं जहां वो जो कूल डाउन वो अपनी तरफ से करना चाहते हैं, जो वो आप एक चीज ध्यान में रख लीजिए और पाकिस्तान को किसी को ये इसमें शक नहीं होना चाहिए, 370 इंडिया वापस नहीं करने लगा। नहीं करेगा, सही है। लेकिन जनरल साहब वो तो अपने डिजाइन पर अमल कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए सिफारती महाज पे और अबलागी महाज पे? देखिए, हमारा अपना जो मसला सबसे बड़ा है वो हमारा इंटरनल है इस वक्त। हमारा फोकस बहुत गलत जगह पे जा चुका हुआ है। मसलन ये कि अब अगर आप सिर्फ एक अंदर बैठ के दुश्मनी सुलझाएं, पीटीआई के लिए बड़ा जरूरी था कि वो अपनी पार्लियामेंट के साथ कुछ न कुछ वर्किंग रिलेशन डेवलप करती, ताकि वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो होने से आप कम से कम जो नेशनल इस तरह के इश्यूज थे उन पे आप मुतहद नजर आते। मैसेजेस तो आपके पार्लियामेंट से जाने चाहिए ना। सही है। जिस तरह आपने यमन में नहीं गए, ठीक, या आपने अमेरिका के खिलाफ एक फलाना इंसिडेंट के बाद आप खड़े हुए, आपने कहा जी कि हम अमेरिका से ये ताल्लुकात नहीं रखेंगे, ये करेंगे। ठीक, प्रॉब्लम अंदर है आपके। अच्छा जनरल साहब, जी जी बिल्कुल ठीक है, बहुत आपने बिल्कुल पते की बात की है। सियासी इस्तेकाम भी नहीं है। खान साहब की अपनी मिजाज भी इस किस्म का है कि वो नहीं चाहते, पता नहीं क्या उनको उनके साथ। ये तो हो गया ना सियासी महाज सिफारती। सिर्फ एक इंटरनेशनल सिनेरियो के हिसाब से एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्वाड आपका आपने जिक्र किया, क्वाड में इंडिया आ गया। क्वाड में जो 4 मुल्क हैं, एक उसमें अमेरिका है जिसके अपने अड्डे हैं, वो तो उसके समुद्र के अंदर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया के भी 8-10 अड्डे हैं, वो भी दूर दराज की चीज है। और उसके साथ जापान जो है वो पैसे वैसे देगा और कुछ नहीं करेगा। फिजिकली चाइना की कंटेनमेंट में लड़ना जो है वो इंडिया ने है। इंडिया की चाइना के साथ दुश्मनी की कोई फिजा जो है मौजूद नहीं, लेकिन पाकिस्तान के साथ एक फिजा मौजूद है जिसको मोदी जब चाहेगा एक्सप्लॉइट कर लेगा, ताकि इस तरह की एक प्रॉक्सी वॉर यहां से शुरू की जाए जिसमें चाइना इन्वॉल्व किया जाए। ये तब से बड़े अहम हो रहे हैं कि इंडिया बजाय इसके चाइना से लड़ने से हमसे लड़ेगा उन इलाकों में जहां पर वो ये सीपैक की रोड्स हैं, ताकि चाइना अपने मफाद के लिए बीच में कूद पड़े। ये कोई ऐसी बात आप समझते हैं कि है, ये सिर्फ दिखावा चल रहा है? देखिए, मैं बड़ा वाज़ेह हूं इस पे, इंडिया कुछ भी हो जाए चाइना से जंग नहीं करेगा। है ये बात, हाँ ठीक। इन हालात में भी आप देख लें कि वो हमेशा एक ही बात करते हैं, चाइना से मुज़ाकरात, जंग हल नहीं है। आपकी तरफ जंग की बात करेंगे, उधर कहेंगे जंग हल नहीं है मसले का, हम मुज़ाकरात करेंगे, चाइना को ये कहेंगे, और ये होगा यही। अमेरिका गलत समझता है कि कभी क्वाड के ऊपर बैठ के तो वो उनसे लड़ लेगा जंग। उस वाहिद मुल्क है जिसकी सरहद मिलती है चाइना का, वो अपना क्यों नुकसान करे? अमेरिका की जंग लड़े, अपनी जमीन गवाए, वहां पे कत्ल गारत खून खराबा अपना करवाए। सारे फिजा भी नहीं, अवाम में फिजा भी नहीं है, अवाम नहीं चलेंगे, फिजा हमारे खिलाफ। अगर फिजा बने भी वहां पे तो नहीं। चाइना ने सिर्फ ये एक्शन किया है लद्दाख वाला, और लद्दाख उनको नहीं मिलेगा, वो ट्रैक करके उसने दौलत बेग गोल्डी की साइड के ऊपर इनको थ्रेट कर दी है, ताकि जहां से ये सीपैक को थ्रेट डेवलप कर सकें, चाइना उनको वहां पे रोक सके। लिहाजा ये एक उन्होंने अपने तौर पे एक प्रियम्पशन कर ली है। उसके अलावा चाइना भी कुछ नहीं करने लगा वहां पे, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर उन्होंने कुछ किया तो ये सारे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, बरतानिया जैसा, अब आप देखेंगे क्वाड एक्सपैंड होगा, क्वाड में फ्रांस भी शामिल हो जाएगा और ये बरतानिया भी शामिल हो जाएगा। जी जी, ये ऑब्जर्वर के तौर पे आए या किसी तरह भी आए, ये अमेरिका से अलग रह नहीं सकेंगे, ये पहुंचेंगे वहां पे। ठीक, 17 मुल्क तो वैसे भी 17 मुल्क तो वैसे भी उस स्ट्रेटेजी में है जो 2019 में आई। वैसे भी जी इंडो पैसिफिक में वैसे 17-18 मुल्क तो वैसे बन जाते हैं पेरिफेरल कंट्रीज में, तो वो तो इनके साथ होंगे। लेकिन चाइना कभी भी इनको एंटेगनाइज इस तरह इस हद तक नहीं करेगा। उन्होंने सिर्फ अपनी एक इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए एक प्रियम्पशन कर दी है, और वो इंडिया को थ्रेट रखेंगे ताकि वो इधर आगे न जाए। उसके अलावा उनका इंडिया का फोकस हमेशा पाकिस्तान की तरफ रहेगा जो उनका है, और उनकी पब्लिक की साइकी इस किस्म की है कि चाइना से मार खा के उसका रोना कभी नहीं रोते, लेकिन अगर पाकिस्तान 1 इंच जमीन देगी आप देखेंगे क्या पता होगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।